Hello students, welcome to class 10 lesson A Letter to God written by G.L. Fintes। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अपने राइटर के बारे में जानना चाहिए कि राइटर ने के बारे में आप जैसे जानेंगे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टोरी को समझ पाएंगे। G.L. फिंटेस का जो पूरा नाम है ग्रिगोरियो लोपेज फिंटेस। इनका बर्थ 1895 और 1966 में इनकी डेथ हुई। मैक्सिकन नॉवलिस्ट मीन्स ये मैक्सिको कंट्री से बिलोंग करते थे। ही वॉज ए नॉवलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट। एट द एज ऑफ 15 ही स्टार्टेड राइटिंग, और उसी समय उसी टाइम में मैक्सिको में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। तो उस रिवॉल्यूशन का एक प्रभाव इनकी राइटिंग्स पर हमें नज़र आता है, और बहुत सी इनकी बुक हैं जो सिविल कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हैं। लेकिन एज ए होल G.L. फिंटेस के जो स्टोरीज़ हैं वो एक्साइटिंग हैं, वो ह्यूमरस हैं और सिंबॉलिक हैं। और कहाँ का सिंबल है? मैक्सिको की लाइफ का। तो ही वॉज अवॉर्डेड द नेशनल प्राइज़ ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1935। तो ये इनकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसमें मैक्सिको की जो लाइफ है उसकी एक झलक हमें मिलती है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस स्टोरी को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में एक होप होती है, एक आशा, एक उम्मीद हम सब की लाइफ में होती है। तो यहाँ हमारा जो करैक्टर है उसके जीवन में भी होप है, उसके जीवन में भी एक उम्मीद है, और वो क्या है, चलिए इसको स्टडी करते हैं। ये कहानी एक फार्मर के बारे में है, लेंचो नाम है उसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया जब मैंने राइटर की इंट्रोडक्शन दी थी कि वो राइटर मैक्सिको के बारे में लिखते हैं, तो ये फार्मर भी मैक्सिको का ही है। तो ही लिव्स इन ए वैली, लेकिन उस लोकेशन का नाम नहीं दिया है, तो हमारे लिए इतना ही सफिशेंट है कि कोई मैक्सिकन लोकेशन है और वो अपने परिवार के साथ रहता है। तो स्टूडेंट्स, होप ऑफ लाइफ क्या है लेंचो की लाइफ में? क्या उम्मीद है? एक किसान की लाइफ में क्या उम्मीद होती है? यस, उसकी फसल जो खेती करता है वो अगर अच्छी है तो उसके जीवन में एक उम्मीद बनती है। उसका अगला साल उस पर निर्भर करता है कि उसकी फसल कैसी होगी। तो यहाँ लेंचो की लाइफ में क्या था कि दिस ईयर ही वॉज सेटिस्फाइड टू सी द क्रॉप्स इन हिज फील्ड्स। उसके खेतों में जो फसल थी वो पक चुकी थी, बहुत बढ़िया फसल हुई थी, और केवल उसको क्या था, एक उम्मीद थी कि एक हल्की सी बारिश हो जाए कम से कम, तो उसकी फसल सोने पे सुहागा हो जाए। सो ही वॉज वेटिंग फॉर द रेन्स टू कम, कि बारिश हो और वो फसल और अच्छी हो और बढ़िया हो। और वो सारा दिन आसमान देखता रहता ताकि आसमान में बादल आए और उसकी फसल अच्छी हो। तो उसी टाइम क्या हुआ कि जब उसकी फैमिली खाना खा रही थी तो बड़ी बड़ी बारिश की जो रेन ड्रॉप्स थी वो गिरनी शुरू हो गई। अब सोचिए, एक किसान जिसकी फसल पकने के लिए तैयार खड़ी है, जिसे पानी चाहिए, बारिश चाहिए, और जब बारिश शुरू हो जाए तो आप उसकी स्थिति का अंदाज़ा लगा कर देखिए क्या होगा। कि उसकी आत्मा तक तृप्ति थी, उसकी आत्मा तक खुश हो गई जब बारिश शुरू हुई, और उसकी आत्मा से क्या निकल के आया कि ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स को क्या कहा उसने? 10 सेंट कॉइन्स, और छोटी जो बूंदें थी उसको क्या कहा? 5 सेंट कॉइन्स। लेकिन जब ये सब चल रहा था तब अचानक कुछ होपलेसनेस उसकी लाइफ में आनी शुरू हुई। कुछ निराशा की बात अचानक उसके जीवन में शुरू हुई उस साल के लिए, और वो क्या थी? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हुई, यानी बारिश चली रही थी और अचानक बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई, और उस तेज़ हवा के साथ
हेल स्टोन्स यानी ओले पड़ने शुरू हो गए। जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे किसान परिवार से संबंधित हैं, किसान परिवार की लाइफ को जानते हैं, वो बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पकी फसल के समय ओले पड़ने का क्या मतलब होता है। और ये हेल स्टोन्स हालांकि न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहे थे और लेंचो उम्मीद कर रहा था कि ये ओले गिरना बंद हो जाएं। टू पास दिस स्टॉर्म क्विकली, कि फटाफट ये ओले गिरने बंद हों, बट इट डिड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, आधे घंटे तक उस पूरी घाटी में हेल स्टोन्स पड़ते रहे, ओले बरसते रहे। और द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, सारे खेत एकदम सफ़ेद हो गए। जैसे जब आपके आसपास भी जब कभी ओले पड़ते हैं, बहुत तेज़ पड़ते हैं, तो आप देखते होंगे आपकी गली में, आपके घर के आंगन में, हर जगह बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ जैसी चादर बिछ जाती है। तो लेकिन ये खेत में पड़े थे। द कॉर्न इन द फील्ड्स टोटली डिस्ट्रॉयड, सारी की सारी फसल लेंचो की बर्बाद हो गई। अब देखिए उसने क्या कहा अपने बेटे से। ही सेड टू हिज सन, कहता ए प्लेग ऑफ लोक्यूस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता अगर टिड्डी दल भी किसी खेत में घुस जाए वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। अभी आपने सुना भी होगा कि लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर टिड्डियों ने भी हमला किया है और सभी लोग कोशिश कर रहे थे टिड्डियों को भगाने की अलग अलग तरीके से, क्योंकि जहाँ टिड्डी दल बैठ जाता वहाँ लगभग फसल तबाह हो जाती है। लेकिन यहाँ तो उससे भी भयानक हमला इन हेल स्टोन्स ने किया था उसके खेतों पर। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं बचा। अब अगली चिंता क्या है, ये लास्ट लाइन देखिए, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, और उस रात उसे इसी चिंता में नींद नहीं आई। वो क्या सोच रहा था, अब देखिए जिस किसान की फसल पूरी की पूरी फसल अगर खेत में ही बर्बाद हो जाए तो उसके विचार क्या होंगे। ऑफ कोर्स यही विचार होगा कि उसका ये परिवार इस साल क्या खाएगा, और इसी टाइप के थॉट उसके मन में आते रहे, चलते रहे। लेकिन जब इंसान निराश होता है, उसकी लाइफ में पूरी तरह निराशा छाई होती है, तो कोई ना कोई उम्मीद की किरण उस इंसान के मन में उठती है। यही एक इंसान के व्यक्तित्व का एक पॉजिटिव साइन है, वो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण ढूंढता है। तो उसकी सिंगल होप क्या है, उसकी एकमात्र किरण क्या है ज़िंदगी की, कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान अब उसकी सहायता करेंगे। अब लेंचो का फेथ क्या है, अब हम उसकी बात करते हैं। फर्म फेथ, क्या विश्वास करता है लेंचो, गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, कहता भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कहता हमारी आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे गहरे विचारों में क्या छुपा है, भगवान की आंखें वो सब भी देखती हैं। तो उसने क्या किया कि अब एकमात्र उम्मीद मेरी किससे है, गॉड से है। तो उसने क्या किया, ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड को ही एक लेटर लिखने की योजना बनाई। और उसने क्या लिखा लेटर के अंदर, ये एज इट इज़ वर्ड्स हैं, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कहता अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। आई नीड 100 पैसोस, और उसने देखिए सिर्फ कितने मांगे, 100 पैसोस। अब कहने को तो वो 1000 भी लिख सकता था, लैक्स भी लिख सकता था, बट जितनी उसकी मिनिमम बेयर डिमांड है 100 पैसोस। और किस लिए मांगे, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा फसल को बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल आने तक मेरे परिवार का मैं पेट भर सकूं, केवल इसके लिए मुझे 100 पैसों चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं कि 100 पैसों किसके लिए मांगे, उसने 2 पॉइंट्स के लिए मांगे। एक, टू सो हिज फील्ड्स अगेन,
खेतों में दोबारा बुआई कर सके और उसकी फसल आने तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यानी हर इंसान अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने लगे कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, यही मेरी रिक्वायरमेंट है, तो वो इंसान आप सोचिए कितना कंटेंटेड होगा अपनी लाइफ से, उसके लाइफ में एक बहुत संतोष होगा। तो ये उसके पॉइंट है जो लेंचो का आपको समझना चाहिए। अब उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस गया। अब देखिए उस लेटर के ऊपर उसने पोस्ट स्टैंप भी खरीदी, वहाँ से स्टैंप लगाई और एड्रेस लिखा टू गॉड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। नेचुरल है जब डाक निकलती है तो पोस्टमैन ने डाक ली और जब वो पढ़ रहा था, सॉर्ट कर रहा था कि किस किस को जानी है, तो वो भी हैरान रहा एकदम देख के ये कि एड्रेस किया हुआ है गॉड को। तो वो एक बार सरप्राइज्ड हुआ, फिर उसको ज़ोर से हंसी आई और वो हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास गया। देखिए शुरू में तो पोस्ट मास्टर को भी हंसी है, जब आप अपनी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट नज़र आएगा कि पोस्ट मास्टर भी एक बार हंसा, बट उसने कमेंट क्या किया, पोस्ट मास्टर के कमेंट आप देखिए, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कहता है कितना विश्वास है इस व्यक्ति का, काश मैं भी भगवान में इतना ही विश्वास कर पाता। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि एक व्यक्ति भगवान से अपना कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर रहा है, यानी उसके फेथ को देखकर पोस्ट मास्टर, जो उस पोस्ट ऑफिस का जो मुखिया था, वो जो है उसके अंदर तक ये महसूस हुआ कि मेरा भी काश ऐसा विश्वास मेरे भगवान के प्रति होता। सो द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। अब पोस्ट मास्टर ये चाहता था कि इस व्यक्ति का विश्वास भगवान में बना रहे, वो हिले ना। ही वॉन्टेड टू हेल्प द राइटर ऑफ दिस लेटर, वो उसकी हेल्प करना चाहता था। अब हेल्प करने के लिए क्या कि एक लेटर भी लिख दे गॉड के पास, क्योंकि उसने गॉड को एड्रेस किया था, वो गॉड की तरफ से एक लेटर लिख दे। बट व्हेन ही ओपन्ड द लेटर ही फाउंड दैट ही नीडेड सम मनी आल्सो। कहता कुछ पैसा भी उसे देना पड़ेगा। और कितने पैसे थे उस लेटर के अंदर, ध्यान होगा आपको, यस 100 पैसोस। और किसके लिए थे, थोड़ा सा ध्यान करें, किसके लिए 100 पैसों मांगे उसने गॉड से, अपनी फसल बोने के लिए और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, जो उसके वहाँ एम्प्लॉय काम करते थे, कुछ पैसा वहाँ से लिया, सम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, कुछ अपने दोस्तों से लिया, एंड सम फ्रॉम ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का, जो उसको पोस्ट ऑफिस में काम करके मिलती है, उसका भी एक हिस्सा उसमें डाला, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान के नाम पर, चैरिटी के नाम पर उसने अपनी सैलरी का पैसा भी उसमें डाल दिया। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करते हुए वो 100 पैसों नहीं कर पाया। तो कितने कर पाया होगा, चलिए आगे देखते हैं। अब लेंचो का फेथ और रिएक्शन की बात है कि लेंचो का अब फेथ कैसे आएगा। लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को। अब नेचुरल अगर गॉड से लेंचो के लेटर का जवाब आता है तो लेंचो की रिएक्शन क्या होनी चाहिए, लेंचो का फेथ क्या वास्तव में सही फेथ है कि उसको रिप्लाई मिलेगा। अब ये क्वेश्चन हमारे आगे हैं कि लेंचो की लाइफ में उसका जो फेथ है, उसके फेथ क्या रहा और उसकी रिएक्शन का, तो ये सारा कुछ मैटर हम देखते हैं आगे। अब सबसे पहले एक्ट ऑफ चैरिटी हुआ। अब उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने, उसने मनी को एनवेलप में डाला, एड्रेस टू लेंचो, और उसके साथ उसने एक लेटर लिखा जिसमें केवल उसने एक शब्द लिखा गॉड, सिग्नेचर उसने अपने डाले गॉड। और नेक्स्ट संडे जब लेंचो
पोस्ट ऑफिस आया तो पोस्टमैन ने वो लेटर, वो एनवेलप लेंचो को दे दिया। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने एक्ट ऑफ चैरिटी किया हो, जिस व्यक्ति ने कुछ चैरिटी की हो, कुछ दान किया हो, वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि वो पहली रिएक्शन क्या देखना चाहेगा उस व्यक्ति के अंदर जिसकी उसने हेल्प की। तो यही पॉइंट हमारा इस पॉइंट में है, द पोस्ट मास्टर वॉज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड। ऑफ कोर्स पोस्ट मास्टर ने बहुत बढ़िया काम किया था, वो ही वॉज एक्सपेक्टिंग, उसके मन में एक शांति थी कि चलो उसने कुछ किया। और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से बैठकर अब लेंचो की रिएक्शन, लेंचो को देख रहा था कि वो लेंचो की भावनाओं देखना चाहता था, उस सभी चीज़ों को देखकर क्या होती है। सबसे पहले पॉइंट अब ये आता है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। उसे तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज श्योर, लेंचो का फेथ अनशेकेबल था, ना डिगने वाला ना हिलने वाला। लेंचो वॉज श्योर गॉड विल हेल्प हिम। तो उसे सरप्राइज ही नहीं हुआ, अच्छा मेरा लेटर आ गया, नहीं। उसने लेटर लिया, उसने पैसे गिने, और जब पैसे गिने ही बिकेम एंग्री, वो उसे गुस्सा आया। क्यों आया? 3 पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट किए हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। गॉड, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, उन्होंने लेंचो को मना भी नहीं किया। वट ही हैड रिक्वेस्टेड, कहता जो मैंने गॉड से मांगा था, क्या मांगा था? 100 पैसोस। तो गॉड गिनने में गलती नहीं कर सकते। गॉड ने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया। तो क्या हुआ फिर कि 70 पैसों जो उसको कम मिले, 70 पैसों उसको मिले, जो 30 पैसों कम थे, तो लेंचो को लगा कि कहीं ना कहीं किसी ने गड़बड़ की है, क्योंकि भगवान गलती नहीं कर सकते। तो लेंचो पोस्ट ऑफिस की खिड़की तक गया, उसने पेपर और इंक लिया और उसने दूसरा लेटर गॉड को लिखा, स्टैंप ली, उसको अपने थूक से चिपकाया, और द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। यानी पोस्ट मास्टर के मन में एक्साइटमेंट थी, वो जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि लेंचो की रिएक्शन क्या थी, लेंचो ने क्या किया। और उस लेटर में लेंचो ने क्या लिखा? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। गॉड, जो आपसे मैंने पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसोस मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट। रेस्ट कितना? 30 पैसोस। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है इनकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। कहता लेकिन मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ईमानदारी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। यानी लेंचो का पूरा विश्वास था कि गॉड ने तो 100 पैसों ही भेजे हैं, लेकिन बीच में किसी ने वो गायब कर दिए, इसलिए जो बाकी बचे पैसे हैं वो मुझे आप डायरेक्टली भेज दें। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति का जो विश्वास है वो बहुत इमेंस है गॉड के अंदर। वो सिंपल है, उसमें बहुत खूबियां हैं, क्वालिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहानी क्योंकि एंड होती है, तो मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं। क्योंकि देखिए, आप साहित्य को पढ़ के आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने कहानी पढ़ी, 10वीं क्लास में थी और छोड़ दिया कि चलो 10th पूरी, और ये नहीं। इस कहानी का आनंद किस में है? आनंद है ये 2 प्रश्न जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, इन 2 प्रश्नों को आप भी सोचिए, क्योंकि ये जो घटना है ये हमारी लाइफ में भी कभी हो सकती है। क्या सोचना है आपने?
कहता इफ़ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपन्स टू यू, अगर ऐसी घटना आपके साथ हो जाए, व्हाट वुड बी योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भविष्य में सोचने का जो विचार है, वो कैसा होगा। समझिए आपने किसी की हेल्प की, किसी की सहायता की, और उस व्यक्ति ने आपका बिना नाम लिए आपको ही दोषी ठहरा दिया। यही हुआ ना, पोस्ट मास्टर ने हेल्प की, लेंचो को तो पता नहीं, लेंचो तो सोचता ना गॉड ने ही भेजी, और पोस्ट मास्टर के पास जब ये जाता है, डोंट सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, दे आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो आपका भविष्य में एक्शन क्या होगा, ये जरूर आप अपने से विचार करें और अपने आप को जरूर बताएं। किसी और को नहीं बताना, अपने आप को बताएं कि मैं क्या, मेरे साथ हो तो मैं क्या करूं। अगर कभी ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप ये विचार कीजिए कि आपने उसके बाद इस तरह की चैरिटी करने के प्रति रास्ता क्या अपनाया है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप लेंचो के स्थान पर हों, अगर आप लेंचो के स्थान पर हों, हाउ वुड यू हैव ट्रीटेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। आप पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के प्रति आपका व्यवहार कैसा होता। और इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं कि आप ये मानिए कि कहीं भी किसी और ऑफिस से भी आपके साथ कुछ इस तरह का हो, तो आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, ये आपको प्रश्न विचार करने चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जीवन में सरप्राइज एवरी स्टेज पर होते हैं। हर पल अनएक्सपेक्टेड होता है, हर पल हमें कुछ बहुत अच्छा मिलता है और कभी बहुत बुरा भी मिलता है। ये हमारा व्यक्तित्व होता है जो उसमें एक अंतर बना सकता है। कुछ लोगों को सुख में दुख ढूंढने की आदत होती है, तो वो उस सुख को खो देते हैं क्योंकि वो दुख ढूंढते हैं। कुछ लोगों को दुख में सुख ढूंढने की आदत होती है, तो वो उस दुख में भी अपना सुख तलाश कर लेते हैं। यानी ये आपका व्यक्तित्व है जिसमें आप एक अंतर पैदा कर पाते हैं और जीवन के प्रति आप अपने नज़रिए को चेंज कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी के मर्म को, इस कहानी को पहले समझिए, ताकि उसके बाद आप जब ये कंटेंट आपका क्लियर होगा तो आप इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स और कंप्रीहेंशन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।